वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने ग्रामर्स का पहला यूनिट शुरू किया था, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें हमने आपको लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस ये सारी बातें बताई थी। और सेंटेंस में जो दो मेजर भाग थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसके हम लोग सब्जेक्ट पार्ट पर कल डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग सेंटेंस के दूसरे पार्ट प्रेडिकेट पर चर्चा करेंगे। प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट जो कार्य करता है वह प्रेडिकेट होता है। जैसे कि राम राइट्स ए लेटर, इसमें राम सब्जेक्ट है, तो राम क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट हो गया, यानी यस हो गया। बाकी ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। अब प्रेडिकेट को सबसे हम लोग पहले दो भागों में बांट करके स्टडी करेंगे। पहला क्या है? वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है। वर्ब क्या है? राइट्स। राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। तो राम क्या काम करता है? पत्र लिखने का काम करता है। क्या लिखने का काम करता है? पत्र लिखने का। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ए लेटर। ओके। तो राम राइट्स ए लेटर। वर्ब में और क्या क्या आता है? जैसे ईट है, स्लीप है, रन है, ड्रिंक है, और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं। ये सब जब आएंगे तो इसको आप वर्ब में रखिएगा। बाकी क्या कर रहा है काम, किस वस्तु पे काम कर रहा है, वह ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में जाता है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एक्सरसाइज हमने कल आपको बताया था सॉल्व करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले आपको करना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग छांटना है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग छांटेंगे। ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट के चारों पार्ट्स को आपको अलग करना है। अब प्रेडिकेट में अभी आप लोग सिर्फ दो भाग में उसको डिवाइड करेंगे, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब वाले पार्ट को अलग कर देना है आपको, और फिर इसके बाद आपको कर देना है ऑब्जेक्ट वाले पार्ट को अलग। इसमें हम लोग अभी मैं आपको उदाहरण बताता हूँ लिख करके। आपकी बुक में उदाहरण है। जैसे अब एक एग्जांपल आपको देते हैं। चलिए, जैसे है कि राम्स सिस्टर कुक्स फूड। ठीक है। कुक्स फूड, खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? सिस्टर। किसकी? राम की। तो राम की सिस्टर, ये हो गया आपका सब्जेक्ट का पोर्शन। ठीक है। प्रेडिकेट में क्या हो गया? कुक्स फूड, यानी कि जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो क्या कर रहा है? खाना पकाने का काम कर रहा है, सॉरी कर रही है, राम की बहन। तो कुक्स फूड ये हो गया प्रेडिकेट। कुक वर्ब है। ठीक है। राम की बहन पका रही है। क्या पका रही है? भोजन, फूड। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? फूड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो कुक्स फूड, यानी कि राम की बहन भोजन पका रही है। तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हो गया। तो जो एक्सरसाइज आप करिएगा अपने बुक से, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को अलग करके आपको करना है। एक ही साथ दोनों अलग कर लेना है, एक ही एक्सरसाइज में दोनों हो जाएगा आपका। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। प्रेडिकेट के दो भाग हमने बताया आपको, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें दूसरा इसका भाग होता है ऑब्जेक्ट और
जिरंड। ऑब्जेक्ट और जिरंड पर हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि आपका जो एक्सरसाइज 1 है आपकी बुक का, एक्सरसाइज 1, जिसमें हम आप देखेंगे बुक में कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट छांटने के लिए बोल रहा है आपकी बुक में। तो पहला एक्सरसाइज का पहला है ए टाल बॉय रन्स। ठीक है, ए टाल बॉय रन्स। तो ए टाल बॉय रन्स, पहले इसमें हमको सब्जेक्ट छांटना है। तो सब्जेक्ट में क्या करेंगे, रन्स, दौड़ता है। कौन दौड़ता है, ए टाल बॉय, यानी ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। ठीक है, अब इसमें इसी एक एग्जाम्पल में हम इसको अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डिटरमाइनर, कल बताया हमने आपको, लास्ट क्लास में बताया था आपको डिटरमाइनर। डिटरमाइनर कौन होगा, ए। ठीक है, एडजेक्टिव जिसको एडजेक्टिव कौन होगा, टाल। ठीक है, और नाउन कौन होगा, बॉय। ठीक, यानी कि एक टाल बॉय, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और नाउन, तीनों इसमें आपने अलग अलग कर दिया। ठीक, तो इसी तरह से जितने भी सवाल आपकी बुक में दिए हुए हैं, नेक्स्ट एग्जांपल आपका एक्सरसाइज में सेकंड है, ए काइंड मैन वेप्ट। ए काइंड मैन वेप्ट। ठीक है, चलिए, ए काइंड मैन, ये टोटल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। वेप्ट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, क्योंकि वेप्ट क्या है, वीप का फॉर्म है, वीप का वेप्ट है, रोना। ए काइंड मैन, मैन की विशेषता क्या है इसमें, काइंड होना, यानी कि दयालु। मैन, ए हो गया, यानी ए, यानी कि डिटरमाइनर क्या होगा, ए। एडजेक्टिव क्या होगा इसका, काइंड, और नाउन क्या होगा, मैन। तो इसी तरह से आपको एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 2 का भी एक एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं। इसमें दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द सब्जेक्ट पार्ट्स गिवन इन ब्रैकेट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, अपनी बुक में आप देखिएगा, आपको ऐसे मिलेगा। देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है यूं, ऐसे डैश डैश डॉट 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 है, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है सैट हियर। फिर आगे दिए हुए हैं ओल्ड मैन दी। ठीक है, क्या क्या इसमें भरना है मिला के, ओल्ड मैन और द। तो पहले आपने सब्जेक्ट वाले पार्ट में देखा, सबसे पहले क्या रहता है, डिटरमाइनर, फिर एडजेक्टिव, तब नाउन। तो डिटरमाइनर इसमें क्या है, दी, यहाँ आप लिख देंगे पहले दी। ओल्ड, एडजेक्टिव क्या है, ओल्ड है। नाउन क्या है, मैन, यानी कि द ओल्ड मैन सैट हियर। ठीक, फिर इन द ब्लैंक्स करके आपको दिया हुआ है, और उसमें आपको अपने इसी हिसाब से भरना है, ओल्ड कामा मैन कामा द। तो अब आप लिखेंगे इसमें द ओल्ड मैन सैट हियर। इस तरह से एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 1 एंड 2, ये आज का आपका होमवर्क है, जिस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा इस पे आगे करेंगे। और 1 और 2 एक्सरसाइज आपका हो जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी वर्चुअल क्लास के ही माध्यम से पूरा मैं आपका एक्सरसाइज 1 बाय 1 सॉल्व करा दूँ। आप घर पे अपने से करिएगा, जहाँ नहीं आता है वहाँ आप इसी चैनल के माध्यम से आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।